नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी आज आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है ज्ञानी का ज्ञान भंडार। एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। वो अपनी पीठ पर ज्ञान का भंडार उठाए घूमता था। जहाँ भी जाता उसे साथ लेकर जाता था। सारी दुनिया उसकी जय जयकार करती थी। ज्ञानी अपने ज्ञान का दम्भ भरता फिरता था। एक बार वो किसी पहाड़ी से गुजर रहा था। रास्ते में उसे भूख लग गई। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक झोपड़ी नजर आई। उस झोपड़ी के पास जब गया तो एक बुढ़िया रोटी बना रही थी। उसने उस बुढ़िया से कहा, माँ क्या मुझे एक रोटी मिल सकती है? उस बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। लेकिन उस आदमी ने कहा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ ज्ञान है, अगर आप लेना चाहो तो मैं आपको दे सकता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पहले आप रोटी खा लो, फिर मेरे एक प्रश्न का जवाब दे देना और मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। ज्ञानी को अपने ज्ञान का बड़ा घमंड था। उसने रोटी खाई और बुढ़िया से उसका सवाल पूछा। तब उस बुढ़िया ने कहा कि तुमने जो रोटी अभी भी खाई है वो तुमने अतीत की खाई है, वर्तमान की खाई है या फिर भविष्य की खाई है? बस इस बात का उत्तर मुझे दे दीजिए और बस मैं समझूं कि मुझे सब कुछ मिल गया। उस ज्ञानी व्यक्ति ने अपनी पुस्तकें पलटना शुरू किया, लेकिन कहीं भी इस बात का आंसर उसे नहीं मिला। वो थक हार कर उस बुढ़िया के चरणों में गिर गया। उससे कहने लगा, मैं आपका उत्तर देने में असमर्थ हूँ। तब बुढ़िया ने कहा, अरे इसका उत्तर तो बहुत सरल था, इसका तो सीधा सा जवाब था। आपने रोटी मुंह से खाई है, ना कि अतीत से, ना वर्तमान से, ना भविष्य से। तुम तो बड़े ज्ञानी थे, बड़े आदमी थे और अपने आपको ज्ञानी बताते हुए बिल्कुल संकोच नहीं करते थे। अपनी पीठ पर ज्ञान का बोझ लादे फिरते हो। इस जिंदगी को सहज से जीने के लिए सहज ज्ञान की दरकार बहुत होती है। सहजता से बढ़कर जीवन का कोई भी दूसरा मूल मंत्र नहीं है। जो आदमी सहज होता है वो संतोषी होता है। जीवन के सफर को सुख में बनाने के लिए यही आसान फार्मूला है। इसे समझने की कोशिश कीजिए। जो चीजें जैसी हैं उसे वैसे ही स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। लोग भले कहें कि जो हम पाएंगे वही देंगे, लेकिन आप इसकी जगह यह सोचना, आप जो दोगे वही पाओगे। जीवन में हर सवाल का जवाब ज्ञान की पीठ पर सवार नहीं होता। हर चीजें पुस्तक में लिखी नहीं होती। जीवन की प्रैक्टिकली बातें सीखना भी उतना ही जरूरी होता है जितना पुस्तकों से ज्ञान इकट्ठा करना होता है। इसलिए ईश्वर ने जो दिया है वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो जीवन का बहुत बड़ा सार समझ में आ गया। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।